क्यों आपको डोमिनार 250 2025 में नहीं लेनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको 2025 में डोमिनार 250 तो बिल्कुल ही परचेज नहीं करनी है। क्यों? इसके सारे रीजंस आपको इस वीडियो में डिटेल में मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुमार राहुल एंड यू आर वाचिंग आवारा बाइकर। तो भैया इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बाइक को आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना है। क्यों मैं इस बाइक के अगेंस्ट हूं? क्योंकि इस बाइक को मैं 3 साल से चला रहा हूं और ऐसे क्या रीजंस हैं डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप बाइक लेने का प्लान कर रहे हो या किसी दोस्त को बताने वाले हो तो भैया जी इस वीडियो को पूरा देखना, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल बाय डिटेल आपको मिलने वाली है। 2022 में मैंने इस बाइक को परचेस किया था और परचेस करने का रीजन ये था कि मुझे इस बाइक से करनी थी टूरिंग, साथ ही सिटी में भी राइड करना था। तो 5 से 6 ट्रिप मैं इस बाइक से कर चुका हूँ, बहुत ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिला इस बाइक से। बट स्टिल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस बाइक को आपको 2025 में नहीं लेना चाहिए, उसके सारे रीजंस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मुझे सबसे पहला इशू इस बाइक में लगता है वो है लैक ऑफ पावर। और जब आप सिटी में इस बाइक को राइड करते हो ना तो आपको पावर में एक हल्का सा कमी महसूस होती है। जब आप ट्रिप पे जाते हो वहाँ पे तो ठीक ठाक मुझे फिलहाल मिलता है, बट ट्रैफिक में जब आप जाते हो ना तो आपको एक पंची जो टॉर्क चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि शायद ये बाइक उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो 400 है उसमें वो आपकी कमी पूरी हो जाती है। बट 250 के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोमेंट में आपको या इस बाइक में थोड़ी सी पावर की लैक मिलेगी। मैं लद्दाख ट्रिप पे गया था, वहाँ भी मुझे थोड़ा सा पावर में इशू आया था। हालांकि मैंने पिलियन बिठा रखा था, सैडल कर रखा था, पूरी बाइक लोडेड थी और वहाँ पे ये 250 सीसी की बाइक 150 सीसी की बन गई थी। तो पावर का एक इशू है, तो मैंने सोचा इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखता हूँ। सो गाइस इसका जो सेकंड है इशू वो है ओवर हीटिंग और साथ में लेस एवरेज। मतलब ओवर हीटिंग के तो भाई ऐसी समस्या है ना, आप कोई भी वीडियो देख लोगे तो ये इंजन इतना ज़्यादा ओवर हीट होने लगता है। ये इसको अभी 15 मिनट हो चुके हैं, अभी भी इंजन हीटिंग कर रहा है। और ट्रैफिक में अगर जाओगे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसमें इतना ज़्यादा हीटिंग होने लगती है कि भैया आपके पैर जो हैं पूरे गर्म हो जाते हैं। और गर्मी में एक्सट्रीम हीट में ये और ज़्यादा हीट हो जाती है। मतलब हीटिंग से कभी ये बाइक बंद तो नहीं हुई, लेकिन भैया इसका इंजन जो है बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये हीटिंग की समस्या आज तक बजाज ने नई जो अपडेटेड डोमिनार लाए हैं 2025 में, उसमें भी वही समस्या आ रही है। तो हीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इस बाइक के अंदर। और दूसरा है कि इसमें आपको बहुत ही कम एवरेज मिलता है। जो लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि उनको 30-35 की एवरेज मिलती है, भूल जाओ। अगर आप सिटी में चलाने वाले हो तो 20 से 25 की एवरेज आपको उसको मिलेगी और मैक्सिमम आप इसको हाईवे पे 30-35 ले जा सकते हो। बट सिटी में आपको 20 से 25 ही इसकी एवरेज मिलने वाली है। इसका थर्ड जो है पॉइंट है वो है लैक ऑफ फीचर्स। देखो यार, ये बाइक बहुत पहले लॉन्च हुई थी और 400 के बाद इन्होंने 250 लॉन्च की थी, बट स्टिल इस बाइक में बहुत सारे कम फीचर्स मिलते थे। अब तो इन्होंने न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डाल दिया है, बट उसमें राइट्स भी डाल दिए हैं, क्रूज कंट्रोल, और उन्होंने शायद ट्रैक्शन कंट्रोल भी डाल दिया है। बट ये सारे बेसिक फीचर है आजकल की भैया 150 सीसी की बाइक पे भी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मगर उसके अलावा उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ नहीं किए हैं और कलर्स भी वही मिलते हैं आपको। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैकेनिकली बाइक अच्छी है, बट फीचर्स में बहुत ज़्यादा कमी इस बाइक में आपको फील होने वाली है। भैया जी फोर्थ पॉइंट है इसका चीप क्वालिटी और साथ में कलर्स ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। 3 या 4 कलर मिलते हैं। ये ब्लैक है, इसके साथ आपको रेड मिलता है, एक शायद नियॉन में भी मिलता है, बट और वो बहुत ही मतलब लेस अट्रैक्टिव कलर्स हैं। 400 में ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा लगता है, बट इसमें आपको कोई नहीं मिलता। 250 सीसी में बहुत ही घटिया कलर्स मिलते हैं। और जो चीप क्वालिटी की बात कर रहा हूँ वो आप ये देखो, ये इसके फाइबर ऐसे हैं कि ये टूट जाते हैं। यहाँ पे निकला हुआ है ये पेंट, देखो यहाँ पे मैंने टैंक बैग रखा था, कैसे स्क्रैच आ गया आई डोंट नो। तो फाइबर बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। साथ में ये गैप्स देख रहे हो आप, ये गैप से देखो कैसे कर रहे हैं। तो इन्होंने जो फाइबर यूज़ किया है ना दैट इज़ वेरी चीप और बिल्कुल भी मतलब पास से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगता है कि कोई चीप क्वालिटी का प्लास्टिक डाल दिया है। तो भैया जी ये एक बहुत ही मेजर इशू है कि आप इतने पैसे डाल के पैसे लेते हो। ये देखो इसके नकल गार्ड्स की क्या हालत है। तो यहाँ पे भी इसकी ये देखो, ये डोमिनार का ही टूटा हुआ है और यहाँ पे मतलब एजेस पे इतना ज़्यादा इन्होंने डिटेलिंग नहीं की। तो मैं मानता हूँ बजाज की जो गाड़ियाँ होती है ना सबसे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और साथ ही उनमें ये गैप फीलिंग बहुत ही एवरेज होती है। मतलब दूसरी बाइक्स में जाओगे यामाहा टीवीएस वगैरह में, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइक को वो लॉन्च करते हैं, आपको देते हैं, बट यहाँ आपको बहुत ही पुअर क्वालिटी मिलने वाली है। फिफ्थ इसका जो पॉइंट है वो है आपका टर्निंग रेडियस। आप कोई भी वीडियो देख लो डोमिनार 250 का, टर्निंग रेडियस का वहाँ इशू रहेगा ही रहेगा। साथ में ट्रैफिक में मैनुअर और साथ ही इसका वेट 180 kg
kg का वेट है इसका, तो भैया जी इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक में इसको हैंडल करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और पार्किंग के लिए आपको इसको इधर से उधर जब उठा के करना पड़ता है तो और हालत ख़राब होती है। और साथ ही जब आप उसको ट्रैफिक में मैनूवर करोगे तो आपकी हालत बिल्कुल ही खस्ता हो जाएगी। वहाँ पे आपको याद आएगा कि भैया इसका वेट आपका एक दुश्मन है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। और साथ में टर्निंग रेडियस, क्योंकि व्हील बेस ज़्यादा है, जब आप इसको टर्न करोगे रोड पे तो रोड में पूरा आपको 20 फीट का रोड चाहिए इसको टर्न करने के लिए। छोटी सी जगह में ये टर्न नहीं होगी। तो अगर पहाड़ वगैरह में जाओगे तो सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ आती है, क्योंकि वहाँ टर्निंग रेडियस कम होता है और भैया एक ही वन वे होता है। तो ये मेजर समस्या है हमारे डोमिनार के साथ। और ये पाँचों पॉइंट्स आपको बहुत सी वीडियोज़ में लोग नहीं बताते, सिर्फ वो अच्छी चीज़ें बताते हैं। मैंने वो चीज़ें बताई हैं जो मैंने खुद 3 साल में फेस की हैं। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाइक ख़राब है, लेकिन कुछ समस्याएं तो होती हैं, प्रो कॉन्स तो होते ही हैं। तो इस बाइक में ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना है बिफोर बाइंग डोमिनार 215 2020। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि बाइक में सारी समस्याएं ही हैं, बाइक में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे अगर अच्छी बात यह है कि ये सबसे बेस्ट बजट बाइक है अगर आपको टूरिंग करनी है विद पिलियन। सोलो के लिए तो इससे भी अच्छी बाइक्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको पिलियन के साथ जाना है तो ये जो आपको चौड़ी सीट मिलती है ना, ये किसी दूसरे आपको बाइक में नहीं मिलेगी। साथ ही सैडल से लगा दोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये कंफर्ट देगी और साथ में मतलब बहुत ही आराम से आपकी ट्रिपिंग हो जाएगी। तो पिलियन के साथ अगर आप राइड करने वाले हो नॉर्मली बाइक के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। स्टिल मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर आप 250 छोड़ के 400 ले लोगे विद पिलियन तो आपको ज़्यादा अच्छी पावर मिलेगी, ज़्यादा अच्छे इसमें आपको कलर्स मिलेगा। तो अगर आपका यही कंसर्न है कि आपको ट्रिपिंग करनी है पिलियन के साथ, तो ये बाइक सबसे बजट में सबसे बेस्ट बाइक है। दूसरा इसका अगर एडवांटेज है तो उसमें हम इस बाइक की बात करें तो भैया लेस मेंटेनेंस है बाइक, क्योंकि बजाज की है। बजाज की सारी बाइक लो कॉस्ट होती हैं, लो मेंटेनेंस हुई होती हैं, बट स्टिल इतना भी लो नहीं होता है। अगर आप इसकी सर्विसिंग की बात करो 2000 से 2500 के बीच में आपकी सर्विसिंग हो जाती है अगर कोई इशू नहीं आता है तो। बाकी सर्विसिंग आपकी पहली दूसरी सर्विसिंग आपकी 2000 से नीचे भी जा सकती है। तो कंसिडरिंग 250 सीसी की बाइक आपको इतना कम मेंटेनेंस पे दे रही है तो बड़ी बात है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको पैसा कम लगाना पड़ेगा मेंटेनेंस में। और भैया जी इसका थर्ड एडवांटेज है ना कि ये बेस्ट हाईवे टूरिंग बाइक है। मतलब अगर हाईवे पे आप राइड करोगे ना इस बाइक के साथ, क्योंकि ये इसका वेट ज़्यादा है और व्हील बेस बड़ा है, तो कंफर्ट इतना तगड़ा मिलता है। आपकी बाइक हवा में बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होती, इतनी स्टेबल बाइक। और टॉप एंड जब आप 80 90 100 के पे जाओगे ना, तो जब ये पावर प्रोड्यूस करेगी और तब आपको जो मज़ा आएगा ना वो आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब इस बाइक का प्रॉपर मसला ही ये है कि ये टॉप एंड पे अपना असली रंग दिखाती है। लो एंड पे आपको इतना पावर नहीं मिलता जो आपको टॉप एंड में मिलता है। तो हाईवे राइड्स के लिए अगर आप ये बाइक लेने वाले हो तो भैया आपको मज़ा आ जाएगा और फुली रिकमेंडेड है अगर आप हाईवे पे करने। और सोलो करने वाले हो तो भैया उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, बट स्टिल अगर पिलियन के साथ करते हो तो इस बाइक में आपको और मज़ा आएगा। सो गाइज 4 पॉइंट है कंफर्ट। इस बाइक में आपको जो कंफर्ट मिलेगा ना वो आप किसी भी सेगमेंट की बाइक में चले जाओ आपको नहीं मिलेगा। इवन 400 सीसी बाइक्स में भी आपको कंफर्ट इतना नहीं मिलेगा जो आपको इसमें मिलने वाला है। आई मीन सीट की बात करूं तो सीट आपको जो मिलती है वो इतनी चौड़ी मिलती है ना कि मतलब दूसरी बाइक्स में आपको इतना चौड़ा सीट नहीं मिलता। इवन पिलियन के लिए आपको ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल आती है, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं है तो पिलियन भी आराम से कंफर्टेबली एडजस्ट हो जाता है। और आपको अगर लगेज डालना है सैडल के लिए बहुत जगह बच जाती है, टैंक बैग, मतलब बाइक को पूरा आप लोडेड कर सकते हो। तो कंफर्ट में भैया पूरे नंबर मिलते हैं डोमिनार 250 को। तो गाइस फाइनल एंड 5th पॉइंट है इसका रोड प्रेजेंस। मतलब जब ये बाइक ले लोगे ना और अगर आप इसको अच्छे से मॉडिफाई कर लोगे और रोड पे निकलोगे तो लोग आपकी बाइक को देखेंगे ज़रूर, क्योंकि इसका इतना बल्कि डिज़ाइन है और इसका रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। मेरी बाइक को अभी भी लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, पूछते हैं कौन सी बाइक है, कौन से मोड्स हैं। इतनी अट्रैक्टिव बाइक लगती है क्योंकि ज़्यादा रोड पे चलती नहीं है, ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि टूरिंग के पर्पज़ के लिए ही लोग लेते हैं। अगर आपका पर्पज़ टूरिंग का है तो ये बाइक आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। साथ ही इसकी रोड पे जब लेके निकलोगे तो लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे ही ज़रूर कि बाइक कौन सी है। सो गाइज सारे पॉइंट्स मैंने कवर अप कर दिए हैं, बट स्टिल बता देता हूं अगर आप सोलो राइड करने वाले हो तो इससे बेटर बाइक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अगर आप जाओ सुजुकी गिक्सर है 250, वो भी बहुत ही खूबसूरत बाइक है। और आप जा सकते हो एक्सट्रीम 250R के लिए, क्या मस्त बाइक है यार। मतलब सिटी के लिए तो उससे बेटर बाइक 250 सेगमेंट में नहीं है। साथ ही NS 200 है, अगर थोड़ा और पैसे लगाओ तो NS 400 ले सकते हो। और इससे अच्छा है कि आप डोमिनार 400 ले लो। मैंने थोड़ा सा बजट में टाइट था तो मैंने ये ले ली। अगर आप आज की डेट में
में बजट के अंदर टाइट हो तो भी आप इस बाइक को ले सकते हो। बट स्टिल मैं ये बोल रहा हूँ कि 2025 में अगर आप सिर्फ सिटी के लिए इस बाइक को लेना चाहते हो तो ये डील बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको दूसरी बाइक्स के लिए ले जाना चाहिए। और आप श्योर नहीं हो कि 1-2 ट्रिप आपको करनी हो साल में, तो क्या उसके लिए आपको ये बाइक लेनी चाहिए? नहीं, उसके लिए आपको दूसरी बाइक्स लेनी चाहिए। सिर्फ 1-2 ट्रिप के लिए वो नहीं है। अगर आप रेगुलर 5, 6, 7, 8 ट्रिपिंग करते हो तो ये बाइक अपना वोथ आपको देगी। अदरवाइज 2,10,000 के आसपास का ऑन रोड प्राइस है दिल्ली का, तो उतने में ये बाइक आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करने वाली। बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। और जो पॉइंट्स भी मैंने कवर अप किए हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर किए हैं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अलग रहा हो, तो अगर कोई ऐसी चीज़ इशू रही हो तो कमेंट डाउन कर देना। तो दोस्तों ये थी कुछ सारी इन्फॉर्मेशन डोमिनार 250 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भैया जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखना। जय सिया राम।